फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए, शेरशाह सूरी एक ऐसा राजा था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। कहा जाता है कि 1540 में इसने हुमायूं को पूरे भारत से ही खदेड़ दिया था और उत्तर भारत को अपने क्षेत्र में ले आया था। यह बहुत प्रतापी राजा था और इसकी जो रणनीतिक कार्य थे वो बहुत ही अचंभित करने वाली थी। शुरुआत में ये बाबर के लिए काम करते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। इनका बचपन का नाम फरीद खां था और इनका जन्म 1472 में जमालपुर क्षेत्र के एक छोटे से गांव बजवाड़ा में होता है। इनका जन्म जो था वो बहुत ही बोल सकते हैं कि प्रेरणा का स्रोत था, क्योंकि ये जो थे ये एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहां इनके दादा अर्थात इब्राहिम खान जो थे वह नौरोल्ला क्षेत्र के एक जागीरदार थे। इनके पिताजी जो थे अर्थात मियां हसनसुर जमाल खान के यहाँ पर सेवा देते थे। इसी तरह से इनका जीवन जो था बहुत संघर्षपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनकी कुल 4 माएँ थी और कह सकते हैं कि इनके पिता ने 4 विवाह किया था और कुल इनके 8 संतान थे। इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के कुल 8 भाई बहन थे, जिसमें शेरशाह सूरी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सतौली माँ द्वारा इन्हें बहुत सताया जाता है, इसलिए ये अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जौनपुर जैसे क्षेत्र में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यहाँ के बाद वो 1522 में जमाल खां के यहाँ दरबार में काम करने का प्रयास करते हैं, किंतु इनकी सतौली माँ को ये पसंद नहीं रहता है, इसीलिए इन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाता है, या बोल सकते हैं इस दरबार को वे छोड़ देते हैं। जिसके बाद ये स्वघोषित बाहर खान नूहानी के दरबार में काम करने लगते हैं। यहाँ से वे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। उनके अंदर अब सैन्य गतिरोध की भावनाएं जगने लगी थी और वो अब एक ऐसी रणनीति के आधार पर चल रहे थे जिससे वो अपने आप को कभी एक राजा बना सकता था। इसके अंदर अब राजा बनने की जो लालसा थी वो जग चुकी थी, क्योंकि उसने बचपन से बहुत सारे कष्ट झेले थे। इसलिए इनका जीवन जो था वो लगातार परिवर्तन की घड़ियों में देखा जाता है। देखिए, एक्चुअली में आप ऐसा कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी जो था वो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी हक की लड़ाई लड़ी थी। देखिए, ये बचपन से ही बहुत ताकतवर और बहुत ही हिम्मत वाले माने जाते थे, क्योंकि बचपन में इनका नाम फरीद खां था और कहा जाता है कि इन्होंने एक बाघ को एक ही तलवार के वार से मार दिया था। इसीलिए मोहम्मद बाहर खान ने इसे शेरशाह की उपाधि दी थी। तथा इनका जो गांव था, जो अफगान मूल के ये थे, तो इनका जो गांव था ये सुर नाम गांव था, इसलिए वहाँ से इन्हें सूरी से कहा जाता है। इनके वंश का नाम भी सूरी था और यही पूरे नाम से शेरशाह सूरी के नाम से प्रचलित होते हैं। शेरशाह सूरी के पिता की मृत्यु होती है तो इनके पारिवारिक जीवन में बहुत उथल पुथल होता है, क्योंकि अब ये अपने पैतृक स्थान पर जाते हैं और अपने अधिकार के लिए बहुत बड़ा विवाद करते हैं। जिसके बाद इनके सौतेले भाई सुलेमान और शेरशाह सूरी के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। दोनों के युद्ध के बाद अंततः शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य को, या बोल सकते हैं अपने अधिकार को प्राप्त करता है। अपने अधिकार को प्राप्त करने के बाद वो फिर से बाहर खान के दरबार में चले जाते हैं। वहाँ वे बाहर खान के नाबालिग पुत्र को शिक्षा दीक्षा देते हैं। कुछ समय बाद इन्हें बाहर खान जो है अपने दरबार से निकाल देते हैं। जिसके बाद ये 1527 से 1528 के बीच एक तरह से बोल सकते हैं बाबर के शिविर में शामिल हो जाते हैं। बाबर के शिविर में शामिल होने के कुछ वर्षों बाद इन्हें पता चलता है कि बाहर खान जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके बेटे को एक संरक्षक की सुविधा देने के तहत, या बोल सकते हैं उनकी सुरक्षा के तहत वहां पहुंचते हैं और ये बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। इसी दौरान इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था। अचानक इन्होंने 1537 में हुमायूं के क्षेत्र पर हमला किया और इस समय हुमायूं जो था वो विदेश की यात्रा पे था, इसीलिए इन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और हुमायूं के राजतंत्र को अपने अंदर ले लिया। इसने बंगाल को हथिया लिया और साथ ही साथ बोल सकते हैं कि हुमायूं के साथ युद्ध करने की चुनौती दे दी। 1539 में पहली बार चौसा के युद्ध में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और एक सही सेनापति के रूप में कार्य करके हुमायूं को हराया और हुमायूं को खदेड़ने के बाद वो वापस बोल सकते हैं कि पूरे उत्तरी क्षेत्र को अपने अंदर कर लेता है या अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद 1540 में बिलग्राम के युद्ध में इसने हुमायूं को बहुत बुरी मात दी और हुमायूं इसके कारण अंततः भारत छोड़कर सिंध चला गया। इस तरह से बोल सकते हैं कि इन्होंने अब सूर्य साम्राज्य की स्थापना एक तरह से उत्तरी क्षेत्र में पूरी तरह से कर दिया था।
इनका शासनकाल जो था अब बहुत तरह से बोल सकते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में फैल चुका था। इन्होंने अफ़गान के काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटक गांव तक अपना क्षेत्र को बढ़ा लिया था। इस कारण से इनका साम्राज्य जो था वो छोटा साम्राज्य नहीं रह चुका था। इन्होंने पहले ही एक सेनापति के रूप में बाबर के दरबार में काम किया था और जिस तरह इन्होंने बाबर के शिविर में बहुत कुछ सीखा था, इससे यह ज्ञात होता है कि इनके पास युद्ध करने की रणनीतियाँ बहुत ज़्यादा थीं। जहाँ हुमायूं को इन्होंने बाहर खदेड़ा था, वहीं पर इन्होंने दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के राजाओं को भी अपने बलबूते पे नीचे करके रखा था। इस तरह से इनका जो साम्राज्य था अब फलने फूलने लगा। देखिए, ये तो थी इनके एक तरह से प्रशासनिक इकाई के बारे में। अब इनके हम जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या मुख्य कार्य किए। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए थे, जिसमें से कुछ मुख्य कार्य थे इनके द्वारा जीटी रोड का निर्माण करना, और जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। इस रोड को इन्होंने अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिम बंगाल या बोल सकते हैं बांग्लादेश के चटगांव तक फैलाया था, और इसके तहत यहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा विकास किया था। आज भी इस सड़क का उपयोग किया जाता है और समय समय पर इस सड़क में बहुत सारे बदलाव किए गए। शेरशाह सूरी के द्वारा डाक विभाग को भी पुनर्गठित किया गया। इसके शासनकाल में डाक विभाग बहुत चुस्त दुरुस्त हुआ। साथ ही साथ इन्होंने भ्रष्टाचार को भी रोका। इस्लाम धर्म के नाम पर बहुत सारे मौलवी जो थे वो भ्रष्टाचार करते थे। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। इनके शासनकाल में जितने भी भ्रष्टाचारी थे उसे शून्य मात्र कर दिया गया था। इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते थे, शेरशाह सूरी उनका बहुत आदर करते थे, और इसी कारण शेरशाह सूरी के काल में इस्लाम धर्म भी बहुत फला फूला था। ये खुद एक पठान वर्ग के व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो अभिमान के साथ जिया था। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में पहली बार रुपया का यूज़ किया था, तो हम कह सकते हैं कि इनके साम्राज्य काल में पहली बार रुपयों का उपयोग करना शुरू हो गया था। देखिए, ये रुपये जो थे ये चांदी और तांबे के बने होते थे और इन्हीं का उपयोग अधिकतर व्यापार में किया जाता था। 1545 को शेरशाह का युद्ध होता है कलंजर में चंदेल राजाओं के खिलाफ, जिसमें ये पूरी तरह से घिर जाते हैं, और उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चलाने के दौरान उसकी जो गोलक होती है, अर्थात एक गोला के रूप में एक बोल सकते हैं कि एक अस्त्र होता है जो उनके हाथों में फट जाता है, जिससे शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने पूरे साम्राज्य को संभाला था। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा तैयार करवा दिया था। इनका मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कृत्रिम नहर से घिरा हुआ है, और इनकी महत्वाकांक्षाओं से ये पता चलता है और इनके मकबरे को देख के ये पता चलता है कि ये एक सुन्नी मुसलमान थे। इस तरह से शेरशाह का पूरा जीवन काल बीतता है। आशा करते हैं कि शेरशाह की पूरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की।